नमाजी है। ये लोग कम बदमाशी किया हम रमजान में, कब कितना मस्जिद के नल तोड़ के भागा है, नल तोड़ तक दिया है, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया है, चापानल हिला दिया। ईद खत्म, जीद खत्म, आवारागर्दी, कान में हेडफोन, माथा घूमने लगा, गाना गुनगुनाने लगा, दिल दिया है जान भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवानों, हेलो मेरे दोस्त, एक दिन जलसे में आओगे तो अपनी नेकियों को गवा के मत जाना, नेकियां ले के जाना। आप जैसे दीवानों की ज़रूरत नहीं है जलसों में जो हुड़दंगी करे, चिल्लाए, आवाज़ लगाए। इस जलसे में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की इंसान की चीखी आवाज़ पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप उस आवाज़ को कम करें और अल्लाह व रसूल के ज़िक्र को दिल से सुने। अगर आप सिर्फ झारखंडी के नाम पे आए हैं तो सवाब मिले या ना मिलेगा उसका हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आए तो गारंटी के सवाब मिलेगा। और अगर झारखंडी के नाम से आए हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं। मेरे दोस्त, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, 944 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जहाँ कल था वो 944 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर कल 750 किलोमीटर सफ़र करेंगे। आपकी ख्वाहिश, आपकी मोहब्बत, आपकी आरजू, आपका प्रेम प्यार सब लेके चलते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान और एक अलग मजमा में आने का एक सिलसिला हो गया जब से झारखंडी मार्केट में आया है। वजह यह है कि मेरे बोलने का जो अंदाज़ है उसमें खिस्सा कहानी नहीं है, लतीफ़ा नहीं है, कॉमेडी नहीं है। लोग जिस अंदाज में ढाल लेते हैं। मेरी तकरीर मैं अभी बोलूँगा, सुनिएगा, अभी बोलेंगे, आप सुनेंगे। 2-4 जुमला वायरल हुआ है जिससे लोग पागल हैं। अभी बोला मसले में सोए बैठे थे, बोल बाबा मजमा आपके नाम से पागल है, जब निकले तो एक भी पागल नहीं। इसको पागल नहीं, इसको दीवाना कहता है। थोड़ी देर चुप जबान को रखें, मेरी बात को कान के अंदर से ले जाके दिल की गहराई में उतार के अपने ईमान को रोशन करके यहाँ से उठें तो कामयाब नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आपके बीच में खादिम कौम मिल्लत, बाबा कौम मिल्लत, गाजी मिल्लत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी, हशमती, चिश्ती, रज़वी, क़ादरी, फैज़ी, नूरी सब लेके बैठ गए। थोड़ी देर सुनिए, केवल सुनना है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि जो मुसलमान का बेटा 20-25 हज़ार का मोबाइल ना भूल के 10-20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठ जाए, उनके बीच में तकरीर करके क्या होगा? उनके बीच में तकरीर करके क्या होगा? जो कौम एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान, इनके बीच में तकरीर क्या करे? जो मुसलमान के बेटा जलसों में आके आवारा के तरफ घूमे, मेरे दोस्त, कमेटी वाले देखे या न देखे, अल्लाह के फरिश्ते तुमको देख रहा है। जलसे में आए हो, थोड़ी देर सुनो और बैठो। आपके समय सर हाथ के मदरसा गरीब नवाज में पढ़ के, सो के, खा के आज हाफिज कुरान बन गए हैं। मोहल्ला आपका, जमीन आपकी, दे रहे हैं आप, खा रहे हैं बच्चे, हाफिजी बन गए आपके मोहल्ले में, और आपका बेटा मोहल्ला मदरसे के चक्कर काट के हाफिज नहीं पॉपजी बन गया।
बाहर का बेटा हाफिज जी, आपका बेटा पोप जी, बाहर का बेटा कारी साहब, आपका बेटा फ्री फायर। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे कुरान। हमारे राजस्थान के मौलाना नवाज ना, नहीं हजरत मुशफिक साहब शेर राजस्थान, हाँ शेर राजस्थान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाए। हेलो हेलो, अरे बगैर टोपी वाला सब है ना, गर्दन में चेन सिकड़ी है, अच्छा हाथ में काला बाल है, खड़ा चढ़ा स्टेज पे, बोले इस्लाम खतरे में है। नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। किसी का और धर्म होगा जो राजनेता चलाता होगा, किसी का और धर्म होगा जो किसी मंत्री संतरी चलाता होगा। अरे मेरा धर्म तो ऐसा है, कभी खतरे में आया ही नहीं है। खतरों से निकालने का नाम तो इस्लाम है। जिस मजहब है इस्लाम में कोई आ जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा। पढ़ोगे तब ना मेरे दोस्त। शादी में जो मौलाना कलमा पढ़ा है उसी से काम चला रहे। मौलाना ने जो शादी में कलमा पढ़ा है उसी से काम चल रहा है। मेरी माँ बहन तो अपने बच्चों की जिंदगी को संवारना तेरा काम है। मोबाइल दिखा के भात खिलाओ। ले 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 बेटा, ले 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 ले, मोबाइल खिला दो। कल मामा, कल जो अल्लाह के जो वली हुआ करते थे, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र बाबा फरीद की थी। माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ो। कहा माँ किन की नमाज पढ़ेंगे, ये नमाज किसकी है? माँ कहती है बेटा रब की नमाज है। बाबा फरीद फरमाते माँ अगर रब की नमाज पढ़ेंगे तो रब क्या देगा? माँ बोल पड़ी बेटा रब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। कहा माँ रोज देगा? कहा बेटा रोज देगा। कहा डेली देगा? कहा हर दिन देगा। कहा माँ नमाज पढ़ेंगे? हाँ बेटा नमाज पढ़ लो। मुसल्ला माँ बिछा देती है। बाबा फरीद है, 4 साल की उम्र है, हाथ बांधते हैं, रुकू सजदा करते हैं, जितनी नमाज मर्जी पढ़ लेते हैं। बच्चे छोटे हैं, माँ देख रही है, सलाम फेरते हैं। माँ शक्कर की पुड़िया रखती है, जो ही सलाम फेर के बाबा फरीद मुसल्ला पलटते हैं। शक्कर की पुड़िया देखते हैं, शक्कर की चीनी शक्कर की पुड़िया देखते हैं, चीनी की पुड़िया देखते हैं। बेटा कहता माँ अल्लाह की नमाज में बड़ी ताकत है, नमाज पढ़े तो चीनी मिल गई। रोज ये सिलसिला रहा। बाबा फरीद पढ़ते गए, माँ मुसल्ले में छुपाती गई, बाबा फरीद पढ़ते गए, छुपाते गए, और बाबा फरीद का दिल लगता गया। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, नहर के तरफ बाबा फरीद गए थे साथियों के साथ। अजान मगरिब हो गई है, वहीं वजू फरमाए हैं, घर पे आए हैं, खुद मुसल्ला बिछाया है और बाबा फरीद खड़े हो गए हैं। माँ सोचने लगी या अल्लाह अगर आज चीनी की शक्कर की पुड़िया छुपाते हैं पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू लालच देके पढ़ा रही थी। हे माँ तो आज पकड़ी गई ना। अब वो माँ सोचने लगी मौला अब क्या होगा, अब क्या होगा? बेटा फरीद अब मुझे जान जाएंगे कि अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी अल्लाह की नमाज पढ़वाने के लिए। अब माँ एक तरफ मुसल्ला बिछाती है, बेटा फरीद एक तरफ मुसल्ले में खड़े हैं। बेटा नमाज रोज के तरफ पढ़ रहा है, माँ आज मुसल्ले को जमीन पे बिछाई है। माँ फरीद की माँ पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को लाना यहाँ तक ये मेरा काम था और आगे बढ़ाना अब तेरा काम है। वो बेटा फरीद बाबागंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला एक वली बन के निकले। अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी तेरे नस्लों में बेटा आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह बोलेगा और आशिके ख्वाजा के तरह दुनिया छोड़ के चला जाए। तकरीरें हो रही है, तकरीरें हो रही है, सुन सुन के चले जा रहे। यही मुसलमान था 1.5 महीना पहले, 20-25 दिन पहले रमजान में देखते थे सर पे टोपी, असर के टाइम में इन लोगों का नक्शा देखते थे, ऐसे मस्जिद में घुसता था, वो इतर लगा के लगता था आदमी नहीं जिन्नात घूम रहा है। मस्जिद में नारा था जिन्नात घूम रहा है। हम बोले मानूस हैं जिन्नात हैं, ये पक्का नमाजी है। ये लोग कम बदमाशी किया हम रमजान में, कब कितना मस्जिद के नल तोड़ के भागा है, नल तोड़ तक दिया है, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया है, चापानल हिला दिया।
ईद खत्म, जीद खत्म। आवारागर्दी, कान में हेडफोन, माथा घूमने लगा, गाना गुनगुनाने लगा, दिल दिया है जान भी देंगे। मेरे दोस्त, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा बनेगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, कौम के रहबर बनेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, जलसे में अमल करेंगे, मस्जिद में सजदा करेंगे, वही बेटा सड़कों पे चलेगा, अदब से चलेगा, मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक पे सीना तान के खड़ा होके कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बजबे हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। दोस्त पढ़ो, पढ़ना छोड़ दिए। ये माँ बहने थी 25 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। बात सही भी है, रोजा रखना है नहीं, नमाज पढ़ना है नहीं, 20 रमजान से ले बाजार और दे यार, ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल, ये सब छोड़। ये तो रस्मन है, ये तो अदा करो, लेकिन याद रखो रब की इबादत करो, और उस रब की इबादत करो। और जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो करबला देख लो, और उससे मुसीबत आ जाए तो करबला देख लो और याद कर लो, ताकि दुनिया जान जाएगी ये हुसैन वाले हैं, ये हसन वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये नबी वाले हैं, ये गौस वाले हैं, ये ख्वाजा वाले। आप लोग थके हुए हैं, अरे थक गए, 3 बजा है और बजा दें। सुनिए हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आ गया, चश्मो चिराग बैठे, वहां से आए हुए, इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मेरी गुफ्तगू हो रही है। मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, हेलो पीर साहब, पीर साहब हेलो, माने मतलब यह है कि पीर साहब, हाँ पीर साहब। याद रखिए, सबसे बड़ी पीर आपके माँ बाप है। जिस बाप जन्नत का दरवाजा और माँ के कदम में जन्नत। पीर साहब खुश होंगे तो माँ बाप भी खुश होंगे, और जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। हजरत गुलाम मुस्तफा साहब हशमती भाई, पीर साहब आपके जलसे में चंदा करने नहीं आया, लेकिन सुनिए, जब गरीब नवाज का नाम आ गया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 आदमी छठी रजब के नाम पे 500 टका, ज्यादा नहीं, हमको नहीं चंदा करना, खाली दिखाना है कि देखिए दीवाने आपके यहाँ कितने हैं। क्या आप बात करते हैं जी? जिस गरीब नवाज के सदके में पूरी भारत में हुकूमत देखते हो, 30 करोड़ मुसलमान सीना तान के सड़कों पे निकलता है, नबी का जन्मदिन मनाता है, गली गली में झंडा लगाता है, और चौक में कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सिर्फ 6 आदमी। हजरत 7वां आदमी अगर 7 लाख भी देगा तो नहीं लेंगे। 7वां आदमी कहेगा बाबा 10,000 देते, नहीं भैया, मैंने गरीब नवाज का जब वास्ता दे दिया है तो सिर्फ 5 आदमी से 500 टका, अपने लिए नहीं, मदरसे के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके खाने के लिए, इनके दस्तार के लिए, इनके जुब्बा के लिए, इनके बैठने के लिए, इनके सोने के लिए। आपका बच्चा आपकी कमाई खा के रात भर मोबाइल में, गलियों में मोबाइल में फ्री फायर पबजी खेले, आपका 10-20 टका खाएगा ये बच्चा, गेम नहीं खेलेगा, तिलावत कुरान करेगा। हजरत एक आदमी, हजरत दिए, ओ हेलो 5 आदमी, सिर्फ 5 बचा, 6ठा आदमी नहीं, मेरी तकरीर से शुरू होगी। आज तकरीर किसी को कहता सुन लीजिए, झारखंडी बाबा आज माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, हजरत दिए ना सुल्तान हसन चिश्ती साहब किबला, जिनके हाथ से, जिसको हम लोग गांव देहात में बोहनी कहते हैं, 500 हुआ। ओ बाबू ले रहा पैसा, लाओ लाओ फट से लाओ, इधर से 500 करके लाओ, 3-4 ज़्यादा नहीं, 5 आदमी से 6ठा आदमी नहीं लेंगे। 20-20 हज़ार का मोबाइल है, 300 का रिचार्ज करते हो, मोड़ में जाते हो चिकन चिल्ली खाते हो, गुपचुप छोला भटूरा ठूसते हो, 500 टका लाए। ला स्कैनर दो, स्कैनर नहीं तो मोबाइल दे दो, लेकिन दो, देना होगा, नहीं दोगे तो देना। अरे समझ, स्कैनर दो। शौकत भाई फोन पे दे रहे, फोन नहीं फोन पे दे रहे हैं। अब तो ये सब सिस्टम है, अभी तो सिस्टम कहाँ देखे हो।
आजकल देखते हो हमारी कौम की कुछ बेटियां स्कूल कॉलेज में 2 दिन क्या पढ़ती है, मोबाइल लेके खेत तरफ सरसों के खेत में खड़ी होके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल दे, फोटो डाले। मेरी माँ बहन तौबा कर, बंद कर, आवारापंथी खत्म कर, तू कनीज़े फातिमा बन। तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, तेरे नस्लों में बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी। वह बेटियां आवारा के तरह नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा के तरह चले। इसलिए क्या आदमी हो गया? नहीं 2 हुआ। उधर कितना दिया? एक आदमी उधर, एक आदमी इधर, 2 1 ये 3 आदमी टोटल। और 3 आदमी बाकी है। जल्दी कीजिए, फिर तकरीर करना मुझको। अरे भैया हम तकरीर करने आए हैं, लेकिन जब हजरत मत फरमा दिए सब फोन पे। अरे ससुराल के नाम पे ये लोग पागल है, पागल। रमजान में बीवी को 4 दिन बाजार लेके गया, एक दिन जाके पसंद किया, दूसरे दिन खरीद के लाया, तीसरे दिन घुमा नहीं किया। ये लड़का देख रहे थे ईद में, अगर अपने मन से जो लड़का बीवी को खरीद के लाके कपड़ा दे दिया, उसकी बीवी का मुंह देखा था कभी लाके बीवी को देना कपड़ा? किशनगंज मत ले जाना, बहादुरगंज मत ले जाना, है ना, समेसर हाट मत लेके जाना, मार्केट लेके मत जाना, बीवी को लाके कपड़ा दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना। सरफराज भाई 500 रुपए। आप लोग नहीं, समेसर हाट की बहू बेटी दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है, ये सब बात इस्लामपुर के उस पार की बात है, किशनगंज से आगे, बहुत आगे। आप लोग ठीक ठाक हैं, बस थोड़ी देर सुनो। कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 5 आदमी पंजतन पाक छठी रजब का कौन ख्वाजा, जिस ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। जो ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं, सिगरेटी के घर नहीं, इमाम के कमरे में नहीं। मेरे ख्वाजा जहाँ आए थे वहाँ 150 राजा रहता था, उसी का नाम आज राजस्थान है। राजपूत था, चौहान था, राठौर था, बघेला था, चौहान थे, है ना, बड़े बड़े टीकाधारी, चंदनधारी, भगवाधारी। वहाँ ख्वाजा गए, नवाज आ गए, टोपी और दाढ़ी लेके, हाथ में तस्बीह लेके, बगल में मुसल्ला लेके, जबान पे अल्लाह अल्लाह। पहलवान लेके नहीं, तबगाई लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई कमेटी लेके नहीं, चंद गरीब मुरीद को लाए और आना सागर के बगल में चटाई डाल के कहा, ए बेटा सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान है, इस सुनसान में पानी नजर आ गया है, ए बेटा चटाई डाल दो, बाकी दिन का काम यहीं से शुरू कर दे। और इधर सुनो, मेरे ख्वाजा किसे कहते हैं? खाली मजार पे जाएगा बीवी को लेके, उर्स के नाम पे बीवी को लेके जाएगा और जाके बड़का झुलवा बीवी चढ़ाएगा और जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। उर्स के नाम पे बीवी को घुमाएगा, सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह। मत सेल्फी का चक्कर काटो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि बेटियां सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। कितना हो गया? 5 ही है। 5 आदमी, एक आदमी कोई उठिए, एक आदमी, सिर्फ एक। 7वां आदमी का पैसा हम नहीं लेंगे। जो बोल दिए सो बोल दिए। पत्थर की गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, मुझको लग रही है गर्मी, आप लोगों को नहीं लग रही? पता नहीं गर्मी क्यों लग रही है, या तो दिन भर हो सकता है एसी का सफ़र होगा इसलिए। 6 आदमी हो गए। 6 आदमी हो गया। छठी रजब का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। और जो जो नहीं दे रहा पैसा रख के उसके मोबाइल के टावर गायब होगा। पैसा दो, पैसा। मदरसा ऐसे नहीं चलता। हम लोग जो आए हैं यहाँ बैठे हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं आए, किसी कल कारखाना से नहीं आए हैं। ऐसा नहीं कि 5-10 को बच्चा एगो मशीन में डाल दिया, ढक्कन लगा करके घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, हाफिज बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा होता है मेरे दोस्त। घर को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप की कुर्बानी, मोहब्बत की कुर्बानी करनी पड़ती है, वतन को छोड़ना पड़ता है, ज़मीन में सोना पड़ता है, ईंट के तकिया लेता है। पूछे बच्चों से, राज्य मौलाना बन जाए तो कौन हम लोग की तनख्वाह तय करता है?
गांव के मताल चिलम खोर भंगेड़ी 6,000 देंगे वरना मौलवी है मौलाना नहीं रखे। और जब मुर्गी ले लिया तो टूअर यतीम की तरह मदरसा गेट में खड़ा, मौलाना साहब थोड़ा जवाब। हम लोगों के काम बच्चा रोए तो फूको मौलाना, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोए फिर फूको, रोए तो फूको नहीं रोए तो फूको। हाँ? बच्चा पैदा हो तकलीफ हो तो फूको, और बच्चा जब जवान हो जाए अकीका करो खतना करो तो मौलाना बोला। निकाह में 20,000 50,000 80,000 खर्चा करता खाली दूल्हा गाड़ी सजाने में। अभी आ रहे थे हजरत बागडोगरा से उतर के हवाई अड्डे से, एक मुसलमान की गाड़ी कम से कम 100 पीस गाड़ी होगी बारात। उस 100 गाड़ी में कितना भूखा नंगा भिखमंगा गया होगा, सोच के देखो कितना बड़ा भूखा नंगा। वो बेटी बाप किस कदर हिम्मत जुटाया है। इस फकीर को 5 लाख दे के कहा फकीर अपने खानदान को भिखमंगा बुलाओ मेरे घर, सबको खिलाए। वो यहाँ के भिखमंगा उठा 300-400 और गाड़ी में बैठ के गया। टोटो में बैठने का पैसा नहीं, स्कॉर्पियो में बैठ। और बेटी बाप घर जाकर के सीना तान के कहेगा हड्डी पीसे हड्डी पीस, आलू भुजिया खा के कह रहा हड्डी पीस मांगता है। मेरे दोस्त अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बनो, और बेटी बाप के घर में अपने बेटे का सौदा करना बंद कर। 5 लाख 6 लाख बेटी बाप से मांगना बंद कर, गाड़ियों पे सौदा मत कर। अरे तेरा बेटा दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आज ये नौजवान सब बिकने वाला बेटा है। वो बाप कितना खत्म है जो बेटी बाप के घर में बेटा 5 लाख में बेचता है, और बेटा बेच के गाड़ी करता है। शर्म नहीं आती है? दूसरे का पैसा गाड़ी पटाखा खरीदते हो, शर्म नहीं आती है? बेचारा गोरू बेच के बकरी बेच के खसी बेच के बेटी बाप दिया है, और ये जवान भिखमंगा पटाखा खरीद रहा है। पटाखा मत खरीदो, इमसाल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो। अच्छा, ईरान से मिसाइल मंगवा लो, समझी घर में मारो पूरे खत्म। मोर दोस्त इन पटाखे का पैसा बचाओ, अपने मदरसा गरीब नवाज में लगाओ, पैसा पलट डीजे का बजाओ, मदरसों में लगाओ, गाड़ियां कम करो, मस्जिद के सहन में शादी करो। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वही तो गुलाम हुसैन पैदा। आज तकरीर हो रही है, सुन के जा रहे हैं। मेरी तकरीर सुनो, मैं कोई हंसाने वाला खतीब नहीं हूं, मेरी पूरी तकरीर सुनना। कभी कभी कुछ मौलाना मौलवी मुंह में आता बक देता है। मेरे दोस्त मैं दर्द दिल बोलता, पूरे हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाता। ये उलमा किराम के दुआओं का नतीजा है, इन लोगों ने मेरे साथ दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में यहाँ नहीं, मालूम है मैं रमज़ान में 5-6 प्रोग्राम, अभी यूपी का 10-20 जलसा लिखा, बम्बई का, गुजरात का, पूरे हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाते, मोबाइल बंद रखना पड़ रहा है। क्यों? मेरी तकरीर समाज में, सोचा कि इसकी तकरीर में समाज में कुछ असर है, और उस बात को चर्चा खाली मत करना, सिर्फ चर्चा मत कर। हेलो हेलो हेलो, या अल्लाह पेशाब करके पानी नहीं लिया। यहाँ क्या लगता है सब अच्छा है? कम से कम 20% चिलम खींचने वाला होगा, बांग गांजा फूंकने वाला होगा, इसमें बोतल बाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने ना? तौबा कर, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमे में 100 साल का पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई थी, 7 आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया, बारिश रुक गई थी, 10 साल शुरू हुई थी, जमीन पे हरियाली खत्म हो गई थी, हर बड़े जानवर छोटों को शिकार कर रहा था। मूसा पैगंबर ने अपनी कौम के लोगों को लेके 70,000 के मजमा में सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में हाथ उठा दिए, आसमान साफ रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला परवरदिगार, हे गरीबों, छोटे छोटे बच्चों का सदका है बारिश दे दे, बूढ़ों का सदका है बारिश दे दे, आसमान साफ है। हातिब गैब से आवाज आती है, मूसा इस जमात में, इस कौम में, समाज में 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी बैठा है, जब तक मजमे में रहेगा तेरी दुआ कबूल नहीं की जाए। और करो नबी की दुआ,
एक पापी के बैठने से, एक शराबी के बैठने से नबी की दुआ रुक जाए। आज हम लोगों को कहता है बाबा आप लोग की दुआ कबूल नहीं होती। सही बात है। आप लोग की दुआ कबूल नहीं होती है ना। Dream11 में लगाओ पैसा और खिलाओ मौलाना को, है ना। APL में पैसा, जुआ में पैसा, लॉटरी में लगाता है, बेटी बाप से तिलक मांगता है और इमाम को खिला दिया। अब वो इमाम दुआ करेगा तो बच्चा चुप रहेगा और रोएगा। आपने गलती किया है। अब इमाम तो बेचारे 7-8 हजार रुपया देते हो इमाम को, और एकदम फोन करके बुलाएगा हजरत आइए घर, मुर्गी जब कर दीजिए, फातिहा पढ़ दीजिए। 5 बेटा है, टूवर के तरफ बाप के जनाजा में खाली सबका मुंह देख रहा है। इमाम साहब जनाजा। 3 दामाद आया VIP, पुड़िया खा के थूक रहा है, बस ससुर के तीजा में आए। मेरे दोस्त पढ़ो, आज ये बच्चों के सरों पे जो ताज देखते हो, जो हाफिज कुरान बना है, ऐसे नहीं बन गया है। घर को छोड़ा है, दिन रात मेहनत किया है, आज इस लायक बना है कि अपने घर के या मोहल्ले इलाके के हाफिज कुरान बनता नजर आया है, मस्जिद का इमाम बनता नजर आया। उस इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। आज का जलसा, और जब भी अब जलसा करोगे कमेटी वालों, डेकोरेटर वाले, खास गुजारिश है, ये सब जो बत्ती बांधते हो मेरे दोस्त, अब यहाँ मत बांधा करो। बहुत दिन यहाँ बांध दिया, अब हम लोग को कपार में बांध दिया करो। इतनी गर्मी होती है, आंख में काली हो गई, बूढ़ा हो गए, घर में पहचान नहीं पाता कि बाबा है कि नहीं। तब यही सब लाइट हल्की रोशनी देनी चाहिए स्टेज पे, या तो वो ट्यूबलाइट बांधो जिससे हल्की, इसे इतने गर्मी तेज आ रही है, पसीना पसीना निकल रहा है। अब नहीं बोलेंगे तो कहेगा झारखंडी बोला नहीं। अरे चुको मुझको तकरीर इसी टाइम में करवाता है, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब मजमा सब काम हो जाता है तब झारखंडी बाबा खतीब आजम हिंदुस्तान, खतीब आजम हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है, तब लाके माइक देता है। बोलना पड़ता है 2-4 दिन, हेलो हेलो, बढ़ जा। देखने आए थे, एक आदमी बोला बाबा बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोल मेरी मोबाइल में। कहिए बेटा तेरे मोबाइल में निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरे सोशल मीडिया में अभी वो वीडियो मैं आ रहा था उड़ीसा से, इत्तेफाक देखिए, बच्चा बूढ़ा औरत मर्द फैन होते होते एक क्या कहते हैं किन्नर ट्रेन में आ रहा था, सीधे ट्रेन में बैठा मेरे बगल में, कोरोमंडल में था, बालेश्वर से आगे। बाबा आपका फैन है, मोबाइल खोला, हम देखते जा रहे कि क्या कर रहे हैं, तो क्या मेरी नींद आ रही थी। हम तब तक वो 2-3-4 मिनट की सेकंड का वीडियो बना लिया। अब वो दिमाग में क्या हुआ, वो सोचा कि बाबा का फैन लोग कहेगा, वो इंस्टाग्राम में डाल दिया। अब इतनी तेजी से वायरल हुआ, रे बाप देख बाबा क्या कर रहा है। हकीकत जानो मेरे दोस्त, हम तो देखे तो मेरी रूह कांप गई कि ये क्या हो गया। हम हल्के में लिए थे, हालांकि मुझको भी मना करना था, ये था, लेकिन हम थोड़ा सा हल्के में ले लिए, सोचे चलो भाई किसी का दिल नहीं, अभी नहीं लड़का लो कैसे करता है, तो हम किसका दिल तोड़े। सोचे चलो भाई ये किन्नर समाज का है, बहुत खान मुसलमान भी था, तो हमने वो बना दिया पूरा सोशल। अब मौला कुछ मौलवी लोग कमेंट करने लगा, लिख रहे भैया तहकीक जाओ। फिर वो वीडियो हम जारी किए, फिर वो किन्नर जारी किया, तो सच्चाई सामने आई। मेरे दोस्त झारखंडी जिस मकाम पे है, जिस पोजीशन में हम हैं ना, अल्लाह करे और सब हमारे इसी पोजीशन में आ जाए। लेकिन हम कल भी जिस तरह थे, परसों भी थे, 2 साल पहले थे, ना कोई घमंड है, ना कोई तकब्बुर है, ना कोई बड़ाई है, ना कोई तरह की बात। हम आज उसी तरह रहते हैं। किसी का फ़ोन करता है, फ़ोन उठाते हैं, नहीं उठा पाते फिर जवाब देते हैं क्या कर रहे थे, इसलिए कि वो जानता है तब मेरे पास फ़ोन करता है। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं उठाए ना, अब ऐसा नहीं होता। मैं दोस्त ये इज्जत दी हुई अल्लाह की तरफ से, मैं घमंड नहीं करता। वरना अभी ऐसे मुकर्रर आए मार्केट में 2-4 दिन, थोड़ा सा सोशल मीडिया में क्या चल गया, 60,000 लेंगे, 70 लेंगे, 80 लेंगे। हजरत हम लोग डिमांड उतना नहीं करते, औसतन नजराना है। एक फ्लैट में भाड़ा 8,000 10,000, एक एसी में आप 2200-2300 भाड़ा है, फिर भी सफ़र करते हैं। हम लोग उतना नहीं करते। लेकिन अभी झारखंड में कह देगा 50 तो ऐसा लड़का दीवाना है, मोबाइल बेच देगा, लेकिन बाबा चाहिए। लेकिन नहीं, जो हम चल रहे हैं यही बहुत कम है। एक इमाम की तनख्वाह 7,000 है और एक रात में 20-25 ले लेते हैं, ये कम बड़ी बात है क्या? नहीं लेना चाहिए।
लेकिन नहीं लेंगे तो बड़ा मौलाना नहीं कहेगा, छोटा मौलाना। आजकल मोहल्ले इमाम को कह देता है, क्यों नहीं देता? ये कौम की नजरिया बदल चुकी है। झारखंडी चाहिए तो 2-3 हजार। अपने इमाम की तकरीर सुन लो जुम्मे के दिन, कोई झारखंडी की जरूरत नहीं, कोई बड़े खतीब की जरूरत नहीं। अगर चाह लोगे अपनी जिंदगी बदलना तो 15 मिनट की तकरीर जुम्मा के दिन सुनना। सबसे बड़े खतीब ये लोग हैं, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती यही है, और सबसे बड़ा मकतब दारुल उलूम, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय आपके मोहल्ले का मदरसा है, आपके मोहल्ले का मकतब। उन पे ध्यान दो। अरे इमाम की तकरीर सुन लो 10 मिनट जुम्मा दिन, चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल दो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे। इसलिए मेरे दोस्त, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ते 4:20 में गाड़ी है, वो भी 4:25 में गाड़ी है, 4:25 में किशनगंज से गाड़ी है, उसका भी ख्याल रखना। चूंकि मदरसे का काम का कितना हो गया सुनिए, ये काम कीजिए, कितना हो गया? 3.5 के लगभग, ज़्यादा हो रहा है, चंदा भी थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। हेलो, एक बात बोले, देखिए हमारे पीर साहब, हमारे रहबरे कौम मिल्लत, हमदर्द कौम मिल्लत, झारखंडी को आए हो, देखो सुनो, लेकिन ये मेरे दोस्त, हेलो हेलो, कम से कम मेरे करीब आ जाओ और मुसाफा करो मुझसे। क्योंकि झारखंडी को दूर से देखते थे, सामने से देख लोगे। और मैं पैसा नहीं, अगर 10 टका है, 20 टका है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, खुदा के वास्ते वही दे के चले जाओ। हजो तो कुर्सी हटा दीजिए, बेटा उठ जाओ, खड़ा हो जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, झारखंडी से मुसाफा कर लो। 10 रुपया 20 रुपया आ जा, 10-10 रुपया दे के जाओ, 20 रुपया 30 रुपया। आज जिसके पास पैसा नहीं उससे हाथ मुसाफा करेंगे नहीं, आ जा पैसा लेके आ जा, 10-10 रुपया।